अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को अगर नहीं किया ना सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ जाती हैं, मेरी बातें, मेरे किस्से, कहानियाँ, सबक आमोज़ वाक़यात और जो सच्ची कहानियाँ मैं सुनाती हूँ अगर आपको पसंद आ जाए तो फिर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है बहुत पुराने ज़माने का। वो वक्त था कि जब एक शख्स था ना, वो बहुत गरीब था और उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी। सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम को जब आता तो खाने पीने का सामान लेकर आता। तो पैसे इतने ही होते कि वो खाना खाने के बाद या ज़रूरत का सामान लाने के बाद वो बचते नहीं थे कि दूसरे दिन काम आ जाए, क्योंकि मुख्तसर सी रकम होती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जब गया ना तो उसे मजदूरी नहीं मिली, खाली हाथ आ गया। बीवी ने बड़ी मायूसी से उसकी तरफ देखा, बच्चे ने देखा और खामोशी से भूखे सो गए। इत्तेफाक ये हुआ कि दूसरे दिन भी उसको कोई मेहनत मजदूरी न मिल सकी और वो खाली हाथ ही लौट आया। बीवी ने जो था ना, फिर उसको बातें सुनानी शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम जाते हो बाहर तो क्या काम ढूंढते हो या नहीं ढूंढते? पहले तो तुम्हें काम मिल जाता था, अब ये देखो आज दूसरा दिन है, मैं अपने बच्चे को कैसे बहलाऊं? इसको तो नींद भी नहीं आ रही, ये तो सो भी नहीं रहा, रो रहा है, मैं इसके लिए खाना कहाँ से लेके आऊँ? अब वो शख्स क्या जवाब देता, खामोश हो गया। बच्चे को बहला कर उसने सुला दिया। सुबह हुई, फिर वही मसला खड़ा हुआ कि जब बीवी गई ना किचन में तो पकाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो फिर चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि भाई मेरा बच्चा है, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। आप आज तुम जा रहे हो लेकिन खाली हाथ नहीं आना। इतना सुनना था, उस शख्स को भी बड़ी ज़ोर का गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है, अगर आज मैं कुछ नहीं ला सका, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं उस वक्त तक घर नहीं आऊँगा जब तक मेरे हाथ में इतने पैसे ना आ जाएं कि मैं तुम्हारे और तुम बच्चे के लिए कुछ ला सकूँ। ये क्या है कि बाहर चला गया मायूसी के साथ। अब 2 दिन से क्योंकि खुद भी भूखा था, चला जा नहीं रहा था। घर से थोड़े ही फासले पर गया और जाकर खामोशी से बैठ गया, रोने लगा। आंसू जो थे उसका चेहरा भिगोने लगे। इतने में वहाँ से किसी अल्लाह वाले फ़कीर का गुज़र हुआ। अल्लाह वाले का जब गुज़र हुआ तो उसने देखा कि एक शख्स निहायत मायूसी के आलम में बैठा रो रहा है। करीब पहुँचा और पूछा, क्या माजरा है? तू इतना उदास है, परेशान है और हुलिया तो देख कैसे फटे पुराने कपड़े और चप्पल तेरे पैर में नहीं है, रो रहा है, बता क्या परेशानी है? उस शख्स ने सारी बात बता दी। कहा अच्छा आओ मेरे साथ आओ, मायूस नहीं होते अल्लाह की ज़ात से, मेरे साथ आओ। ये कह के वो आगे आगे चले और वो शख्स पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक दरिया था, वहाँ बैठ गए। कहा कि देखो, क्या तुम नमाज़ पढ़ के निकले हो, ज़िक्र इलाही करके निकले हो, ज़िक्र रसूल करके निकले हो? उस शख्स ने कहा नहीं, मेरी तवज्जो इबादत की तरफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भूखा प्यासा हूँ, बच्चा मेरा भूखा है, मेरा तो सारा ध्यान ही रोटी की तरफ है। कहा देखो, तुम इबादत करोगे ना तो पेट भरने का वादा उसने किया है, वो तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। वो आजमाइश करता है बेशक। आज तुम खाली हाथ नहीं जाओगे इंशाअल्लाह ताला। पहले नमाज़ पढ़ो। उसने नमाज़ पढ़ी, दुआ की। फिर बुजुर्ग ने कहा अच्छा ये लो जाल और इस दरिया में डाल दो। उस शख्स ने जब जाल डाला ना दरिया में तो थोड़ी सी मछलियाँ उसके हाथ लग गईं। बड़ा खुश हुआ और अल्लाह वाले ने कहा कि अच्छा मैं अब चलता हूँ, तुम ये मछलियाँ ले जाके बाज़ार में फ़रोख्त करो और खाने पीने का सामान लेके घर चले आओ। अच्छा मछलियाँ बहुत थोड़ी सी थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करा, मछलियाँ जाके बाज़ार में फ़रोख्त की। जितने पैसे आए उसने उसमें से कुछ रकम कल के लिए रखी कि कल मैं क्या करूँगा, और थोड़ी सी रकम का ना उसने पराठे भी जो थे ना उनकी खुशबू बड़ी अच्छी और मज़ेदार थी। उसने वो पराठे ख़रीदे क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे पराठे बड़े शौक़ से खाते हैं। पराठे ख़रीदने के बाद ना वो घर की जानिब चला। जब घर की जानिब चला ना तो उसके कानों से एक आवाज़ टकराई। कोई औरत कह रही थी, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मुझे पता है कि तू बहुत भूखा है लेकिन मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं? ये जब आवाज़ कानों में पड़ी तो उसने आवाज़ की जानिब देखा तो एक औरत अपने बच्चे को बहला रही थी। करीबी एक बच्चा बैठा बुरी तरह रो रहा था। वो कह रहा था, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बहुत भूखा हूँ, कल से हमने कुछ नहीं खाया ना माँ। और
तुम तो कहती थी कि अभी थोड़ी देर में खाना दे दूंगी, लेकिन खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। जब इस शख्स ने ये बात सुनी तो करीब गया और वो पराठे दे दिए उस औरत को। अब इसके तसव्वुर में ना अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा आया, जो थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि मैं ये लेके जाऊंगा खाने पीने का सामान, तो मेरा जो बच्चे हैं कैसे दौड़ के मुझसे चिपटेंगे, कैसे खुश होंगे कि बाबा आज खाने पीने का सामान लेके आए। इसने वो पराठे उस औरत को दिए, जो रकम थी हाथ में उनकी तरफ देखा और फिर सोचा कि अभी तो ये खा लेंगे, कल क्या होगा। वो रकम भी दे दी जितनी भी थी इसके पास, और घर की जानिब चला। अब तसव्वुर में ना जो इसके बच्चे थे और बीवी थी और बच्चों का रोना था, बिलखना था, हाथ देखता, खाली हाथों को देखता और फिर खामोशी से कदम घर की जानिब बढ़ा देता। सोचा घर जाऊं या ना जाऊं, कैसे जाऊं, बीवी को क्या जवाब दूंगा कि इतने में इसके कानों से एक आवाज़ टकराई। कोई ज़ोर ज़ोर से ऐलान कर रहा था कि अब्दुल्ला नाम का कोई शख्स है इस बस्ती में, मुझे मालूम है, लेकिन उसका घर मुझे पता नहीं है, मैं पते पर पहुंच नहीं पा रहा जहां उसका घर है। अगर कोई जानता है अब्दुल्ला को तो बताए। चारों तरफ लोग जमा थे उसके। इतने में जब ये पहुंचा तो लोगों में शोर मच गया कि भाई अब्दुल्ला आ गया, अब्दुल्ला आ गया। वो जो शख्स ऐलान कर रहा था ना, वो कोई बहुत अमीर आदमी मालूम होता था। बड़ा ही खुशहाल मुस्कुराहट उसके चेहरे पे खेल रही थी। इस शख्स को देखा और कहा कि तुम ही अब्दुल्ला हो, फला के बेटे हो ना? उसने कहा हाँ हाँ, मेरे वालिद का यही नाम है। कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा वो रहा, फासला थोड़ा सा है, आए चले। वो उसको अपने घर ले गया तो उस शख्स ने कहा कि देखो, तुम्हारे वालिद साहब से मैंने कुछ रकम काफ़ी अर्से पहले उधार ली थी तिजारत के लिए। अब अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे काम में हो गई है बहुत ज़्यादा तरक्की। पैसा ही पैसा है, पैसे की कोई कमी बेशी नहीं है, तो ये रकम तुम रख लो क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है। वालिद साहब ने बताया था कि मेरा एक ही बेटा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरी अमानत मेरे बेटे को लौटा देना। अब बीवी भी सुन रही है और दोनों बच्चे भी खड़े सुन रहे हैं, बेइंतहा खुश हैं कि मेरे रब ने कितनी बड़ी मेहरबानी की। जब वो मेहरबानी करने पर आता है ना, तो गैब से ऐसा इंतज़ाम करता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती। मेरा रब बड़ा रहीम है, करीम है। अच्छा, वो शख्स ना ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसका शुक्रिया अदा किया। वो शख्स चला गया तो जल्दी जल्दी गया बाज़ार, खाने के लिए बेहतरीन खाना लेकर आया, बीवी बच्चों को खिलाया। अब तो हंसी इसके चेहरे पर खेल रही थी। बीवी से मशवरा करता रहा मुझे क्या तिजारत करनी चाहिए, और फिर इसने सोच समझ कर एक तिजारत की जिसमें अल्लाह ताला ने इसको बहुत तरक्की दी। इतना पैसा जमा हो गया इसके पास, इतना जमा हो गया कि हर शहर में इसके छोटे छोटे तिजारत के मरकज़ हो गए, बड़ी बड़ी दुकानें ख़रीद ली और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगा और लोगों को दिल खोल के देता। लेकिन जब देता ना तो अल्लाह की तरफ इसका ज़रा भी रुझान नहीं था, इबादत की तरफ रुझान नहीं था। लोगों को बेतहाशा देता और खूब गाता, एहसान जताता, लोगों पे रोब और दबदबा रखता कि तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें खाली हाथ लौटाया था, मैंने तो तुम्हारी इतनी मदद करी, ये करा वो करा। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। अब असल कहानी मैं आपको अब बताऊंगी। जो असल कहानी शुरू होती है तो यहाँ से शुरू होती है कि ये अपनी बड़ी सी दुकान पर बैठा हुआ था, नौकर चाकर काम कर रहे थे कि अल्लाह वाला क्या गुजर हुआ वहाँ से, उन्हीं का जिन्होंने इसको मछली का जाल दिया था पकड़ने के लिए। तो उन्होंने जब इस शख्स को बेहतरीन लिबास में देखा, बेहतरीन दुकान पे देखा, बेहतरीन हालत में देखा, बड़े खुश हुए और कहा कि देख, आज अल्लाह ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया ना। अब उसने नौकरों को देखा कि हो, ये तो नौकरों के सामने मेरी बड़ी इंसल्ट है कि अगर पता लग जाए, पहले मैं इतना गरीब था। बाद लोग अपनी असलियत बहुत छुपाते हैं। कहा कौन है आप? कहा पहचाने नहीं। कहा पहचान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, अगर इतनी सी मदद कर दी थी तो कौन सी बड़ी बात थी, बाकी तो सब मेरी मेहनत का है ना। मैंने मेहनत की है, मैंने कोशिश की है, मेरी कोशिशों का नतीजा है। अच्छा, अब आगे कहानी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने सुना दी आपको पूरी कहानी तो लगेगा बहुत ज़्यादा वक्त, क्योंकि ये कहानी है बिल्कुल सच्ची और बहुत बड़ी। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कीजिएगा इंतज़ार, और भाई मुझे रखिएगा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद। मुझे है आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत।